हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं जैस्मिन कौर और आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। जैसे जैसे बच्चों हम लोग टॉपिक कवर अप करते जाएंगे, साथ ही साथ उसके एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है? ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। एक वो प्लेस जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारा वही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, सेकंड वायरस, थर्ड फंगाई, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ प्रोटोजोआ। सो बच्चों ये सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, उसके अलावा अलग अलग तरह के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। हर एक तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पीशीज जितने जिसके बारे में हमें नॉलेज है, ठीक है, वो कितनी स्पीशीज है जिनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं। सो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है अर्थ पे, जिसके बारे में हमें नॉलेज है, इतनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर नोन। ठीक है। अब संसार में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जिन्हें नाम दिया गया उनके एरिया के अकॉर्डिंग, लोकल नेम उन्हें दिया गया। ठीक है। सो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो टेक्सोनॉमी की ये 3 कैटेगरी है। ठीक है। सो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होता है, उसको नेमिंग प्रोवाइड की जाती है साइंटिफिक रूल्स का यूज करके, एंड देन आफ्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है। तो यही लिखा गया है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो है वर्ल्ड में, जिन्हें नाम दिया गया उन्हें उनके लोकल एरिया के बेसिस पे। सो नॉमेनक्लेचर कम्स अंडर टेक्सोनॉमी, और उसमें हर एक एनिमल को साइंटिफिक नेम दिया गया है और उस साइंटिफिक नेम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग लोकल नेम जो है, ठीक है, उससे नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम दिया जाएगा और उसी से उसको पहचाना जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैंगो। मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका जो है बच्चों, वो क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। ठीक है। अब अगला पॉइंट भी वही बोल रहा है कि किसी भी स्पीशीज को अगर हम नाम दे रहे हैं तो उससे पहले हमें उस स्पीशीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब हमें उसका
आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो जो स्पीशीज है, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेमिंग करने के लिए हमने एक साइंटिफिक रूल का यूज किया है पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम देने का, और वो है, देखिए, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल। साइंटिफिक नेम जो दिए गए हैं वो किस बेसिस पे दिए गए हैं, एग्रीड प्रिंसिपल्स और कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे दिए गए हैं। प्लांट्स को नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं ICBN, और एनिमल्स के नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं ICZN। सो ICZN जो है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल्स की साइंटिफिक नेम, ये एनिमल्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, जबकि ICBN जो है वो प्लांट्स को बोटेनिकल नेम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, ठीक है। सो कितनी स्पीशीज के बारे में हमें नॉलेज है, आपका आंसर क्या होगा, 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। देखिए, टेक्सोनॉमी इंक्लूड, टेक्सोनॉमी में हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बेसिस पे नए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और इस टेक्सोनॉमिक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है, साइंटिफिक रूल्स का यूज करते हैं, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स का यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और लास्ट वन है क्लासिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप करते हैं कैटेगराइज वाइज। अब कौन सी कैटेगराइज वाइज हम ग्रुप करते हैं, तो देखिए, क्लासिफिकेशन में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, KPC ऑफ GS। KPC ऑफ GS क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है, कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है, बच्चों क्या स्पीशीज है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक्सोनॉमी के अंदर हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला, फर्स्ट हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसकी नेमिंग करते हैं, और देन हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास, किस ऑर्डर, किस फैमिली, किस जीनस और किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। और इस ओवरऑल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसी से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट। द ब्रांच कनेक्टेड विद कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सो बच्चों अभी हमने पढ़ा है, आंसर इज taxonomy. Taxonomy is the branch of biology which deals with the study of nomenclature, identification and classification. ठीक है, okay. Next question is ICBN stands for. So answer is International Code for Botanical Nomenclature. ठीक है, अब आगे देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं ताकि वो हर एक नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सो उसके लिए हर एक नाम में दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट नेम जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो सेकंड नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। फर्स्ट नेम को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम, एंड सेकंड नेम को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। हर एक नाम में, हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम में ये दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड, हम जेनेरिक नेम को जीनस भी बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक नेम को हम स्पीशीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी नेम में या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग प्रोवाइड करते हैं, तो दो कंपोनेंट का यूज करते हैं। सो एक ऐसा सिस्टम
ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नेमिंग प्रोवाइड करते हैं तो दो कंपोनेंट्स के साथ ही नेमिंग करते हैं। इस तरह के नॉमेनक्लेचर को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं तो दो कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, ऐसी नेमिंग को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कम्स अंडर बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं जीनस एंड सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं स्पीशीज। अब नेमिंग सिस्टम बच्चों दिया था कौन से साइंटिस्ट ने? कैरोलस लीनियस। डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं बच्चों, ठीक है। कैरोलस लीनियस, लीनियस जो थे वो बाइनोमियल सिस्टम के फाउंडर थे, ठीक है। लीनियस ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स पे एक बुक लिखी थी और उस बुक का नेम था स्पीशीज प्लांटेरम और ये बुक पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स की भी बुक लिखी थी लीनियस ने और उस बुक का नाम था सिस्टम ऑफ नेचर और उसका जो 10th एडिशन था, ठीक है, वो पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को, ठीक है। सो आपको याद रखना है साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल की जो बुक है उसका नाम है सिस्टम ऑफ नेचर और प्लांट्स के नाम में आता है स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है। अब इसी से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट नेम को हम जेनेरिक नेम बोलते हैं, सेकंड को हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। सो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू नेम्स, वन गिवन बाय zoologist and other by botanist. No. One scientific name consisting of a generic and specific epithet. Two name, one French, other Latinized. Two name, one scientific, other local. No. Option is second. जो भी साइंटिफिक नेम है उसमें स्टार्टिंग में जेनेरिक नेम आएगा और बाद में स्पेसिफिक एपिथेट आएगा। ओके, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, both the initial letter in genus and species is capitalized. No. Genus is written after the species. No. Genus and species may be the same. No. Option is first. Genus and species both are printed in italics. ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टॉपिक से मिलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। हर एक एक्सपैंड को आपको एग्जाम में याद करके जाना। आईसीजेडएन क्या होता है, आईसीबीएन क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक, किसी भी प्लांट का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो साइंटिफिक रूल्स के थ्रू करते हैं और वो सारे रूल्स आते हैं किसके अंदर? आईसीबीएन के अंदर। आईसीबीएन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 1961 में, ठीक है। आईसीबीएन का जो मेन रूल है वो ये है कि आईसीबीएन जो है वो बाइनोमियल सिस्टम पे बेस्ड है, मतलब नेमिंग में हम दो कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड जेनेरिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक को हम लोग क्या बोलते हैं? नेम ऑफ जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम, ट्यूबरोसम को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसी तरीके से मैंगो का नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है और इंडिका जो है बच्चों को स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। सेकेंड, इन प्लांट नोमेनक्लेचर टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। व्हाट इज टॉटोनिम्स बच्चों? टॉटोनिम्स का मतलब ये है कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट पे दोनों सेम हो जाएंगे
ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स जो है वो प्लांट नॉमेनक्लेचर में वैलिड नहीं है, बट वो एनिमल नॉमेनक्लेचर में वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल, नाजा नाजा इंडिया कोबरा को बोलते हैं, सेम नेम है। रैट को बोलते हैं रेटस रेटस। सो ये टॉटोनिम्स जो है ये वैलिड है ओनली फॉर एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल के नॉमेनक्लेचर की स्टडी हम करते हैं ICZN के अंदर, दिस इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो टोटोनिम्स बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट, अब जो फर्स्ट लेटर होता है जेनेरिक नेम का वो हमेशा बच्चों होता है कैपिटल। ठीक है, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट वो हमेशा होता है बच्चों स्मॉल लेटर। जैसे लिखा हुआ मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा का जो M है वो कैपिटल लेटर का है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट का जो I है वो स्मॉल लेटर्स का है। ठीक है, बट इफ स्पेसिफिक एपिथेट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन, अब ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, वो किसी पर्सन का अगर नेम है, ठीक है, तो इस स्पेसिफिक एपिथेट को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, क्लियर? आगे, when written with free hand or type, generic name and specific epithet should be separately underlined. कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को लिखेंगे तो आपको सेपरेटली दोनों को करना है अंडरलाइन। जस्ट एग्जांपल, मैंगीफेरा इंडिका, तो हम दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोनों को ही हम इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम साइंटिस्ट के नाम को प्रपोज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ मैंगीफेरा इंडिका लिने। अभी जो लिने है इसका मतलब है लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन है? साइंटिस्ट है। ठीक है, क्लियर? ओके, साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक। अब जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं या तो ये ग्रीक लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं या तो ये लैटिन लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेज जो है ये डेड लैंग्वेजेस हैं। डेड लैंग्वेजेस का मतलब है ऐसी लैंग्वेजेस जो पहले के समय में मतलब प्राचीन काल में यूज होती थी, बट आज के समय में ये लैंग्वेजेस यूज नहीं हो रही हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं डेड लैंग्वेजेस। ठीक है, टाइप स्पेसिमेन, ठीक है, ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट। कोई भी न्यू प्लांट है जिसको डिस्कवर किया गया, उसका जो स्पेसिमेन होता है उसको हम हमेशा ट्राई गार्डन मतलब हर्बेरियम शीट में रखते हैं। ठीक है, क्लियर? हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, इन मैंगीफेरा इंडिका लिने, व्हाट डज लिने स्टैंड फॉर? ऑप्शन इज सी, लीनियस। बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज सोलैनम ट्यूबरोसम। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? ठीक है, देखिए 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, वो फॉर्मूला है आपका KPC ऑफ GS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जब आप ये फॉर्मूला बच्चों याद कर लोगे KPC ऑफ GS तो आपको सीक्वेंस आराम से याद हो जाएगा और सीक्वेंस पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस सीक्वेंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो KPC ऑफ GS। ठीक है, सो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज है। और हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है बच्चों? किंगडम। ठीक है, सो हमें ऊपर से नीचे स्टडी नहीं करनी, छोटे से बड़े की स्टडी करनी। ठीक है, छोटे से बड़े की। देखिए, अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन जब हम कैटेगरीज को समझेंगे तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्पीशीज से।
ठीक है। रिलेटेड स्पीशीज बच्चों क्या फॉर्म करती है, आप कहोगे जीनस। रिलेटेड जीनस बच्चों क्या फॉर्म करते हैं, फैमिली। रिलेटेड फैमिली क्या फॉर्म करती है, ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर क्या फॉर्म करते हैं, क्लास। रिलेटेड क्लास क्या फॉर्म करते हैं, फाइलम। और रिलेटेड फाइलम क्या फॉर्म करते हैं, किंगडम। ठीक है, क्लियर। सो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, सो आपका आंसर होगा किंगडम। स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, आपका आंसर होगा स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए, सो वो था शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, अब हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन जो है बच्चों एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेप को हम लोग बोलते हैं, हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक और कैटेगरी। जैसे अभी हमने पढ़ा, आपको बताया कि हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीशीज, इसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, अब जो कैटेगरी है वो किसका पार्ट है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। और इसी टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और सारी कैटेगरीज को अगर हम जोड़ दें तो बन जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, सो एक सिंगल रैंक मतलब स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, अब इनको अगर हम टेक्सोनॉमिक वे में अरेंज करते हैं तो ये बन जाती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और सारी कैटेगरीज को जब हम जोड़ देते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बन जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, सो ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, आप कहोगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आप कहोगे रैंक को। ठीक है, और इसी सिंगल रैंक को हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक सिंगल कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रैंक को। और इसको हम कॉमनली, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, सो स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज में वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, क्लियर, ओके। अब रिलेटेड स्पीशीज क्या फॉर्म करते हैं, जीनस। जैसे एग्जांपल पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों ही एक जीनस से बिलोंग कर रही है और उस जीनस का नाम है सोलैनम। ठीक है, क्लियर। देन आता है फैमिली, रिलेटेड जेनरा क्या फॉर्म करती है, फैमिली, जिसमें कैरेक्टर्स में कुछ सिमिलैरिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, अब जो हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं वो किस बेसिस पे देखेंगे, आप कहोगे प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा, ये तीनों अलग अलग जेनरा है, लेकिन ये आते हैं सिंगल फैमिली, इसका नाम है सोलोनेसी। ठीक है, ओके। उसके बाद अब फैमिली के बाद हम चल रहे हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है, एक हायर कैटेगरी है। ठीक है, सो रिलेटेड फैमिलीज या असेंबलेज ऑफ फैमिलीज क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल फैमिलीज का नाम है कॉन्विलेसी, सोलेनेसी। ठीक है, अब ये दोनों फैमिलीज जो है एक सिंगल ऑर्डर से बिलोंग करती हैं और ये ऑर्डर है पॉलीमोनियस। ठीक है, अब ये कैरेक्टर किस पे बेस्ड है, आप कहोगे प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर, मीन्स फ्लावर के कैरेक्टर पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, रिलेटेड स्पीशीज फॉर्मिंग जीनस, रिलेटेड जीनस फॉर्मिंग फैमिली, रिलेटेड फैमिली फॉर्मिंग ऑर्डर। ठीक है, रिलेटेड ऑर्डर फॉर्मिंग क्लास। ठीक है, अब क्लास की बात करते हैं, सो क्लास मैमेलियन। ठीक है, क्लास मैमेलिया में आते हैं सारे के सारे मैमल्स। ठीक है, मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो मैमरी ग्लैंड्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर है,
मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ये तीनों ही कौन से ऑर्डर में आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, क्लियर। सो ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। और ये ऑर्डर जो है ये रिलेट करता है कौन सी क्लास से? क्लास मैमिलिया। ठीक है, देन आता है फाइलम। ठीक है, अब रिलेटेड क्लास क्या फॉर्म करती है? फाइलम। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, ये किसमें आती है? फाइलम कॉर्डेटास में। सो फाइलम कॉर्डेटास में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। उनको हम प्लेस करते हैं कौन से फाइलम में? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, और फाइलम कंस्टिट्यूट फॉर्म किंगडम, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कॉमन कैरेक्टर कंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल, all plants is put in plant kingdom and all animals are put in animal kingdom। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज हैं ग्रीन इन कलर है। ठीक है, एक ही प्लेस में फिक्स्ड है, ज्यादा मूव नहीं कर सकती, उसको हमने किसमें पुट कर दिया? प्लांट किंगडम में। जितनी भी स्पीशीज मूव करती हैं, ठीक है, उनको हमने किसमें पुट कर दिया? एनिमल किंगडम। सो ऑल एनिमल्स आर कम्स इन अंडर एन एनिमल किंगडम। देखें, what are group of plants or animal with similar trait of any rank called? Answer is taxon। Basic unit of taxonomic hierarchy is, basic unit कौन सी है? स्पीशीज, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, एज वी गो हायर, जैसे हम स्पीशीज टू किंगडम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, फीचर्स, सिमिलर ट्रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कैरेक्टर्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, taxonomic studies are useful in agriculture, forestry and industry. Closely related species differ in morphological feature. Genus comprises a group of related species. Notochord and ventral hollow neural system are common feature of phylum Chordata. So incorrect है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये है कॉमन फीचर किसका? फाइलम कॉर्डेटा का। और यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर दिया? वेंट्रल। ठीक है, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द जीनस, कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? सोलैना। ठीक है, जेनरा पिटूनिया एंड धतूरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलोनेसी। ठीक है, अब बच्चों ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कॉमन नेम है मैन, बायोलॉजिकल नेम है इसका होमो सैपियंस, जीनस है इसका होमो, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमाटा, क्लास है मैमिलिया, फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक है, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका, जीनस मुस्का, फैमिली मुसिडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सैपिडेल्स, क्लास है डाइकोटिलेडन, फाइलम है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलेडन और फाइलम है एंजियोस्पर्मी। ठीक है, फिर देखिए ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के एंड पे जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, तो देखिए ये डिवीजन है। ठीक है, इसको फाइलम भी बोल सकते हैं। और देखिए इसके एंड में क्या आ रहा है? फाइटा।
सो एंडिंग, नाम के एंड में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सब डिवीजन के एंड में क्या आता है? फाइटीना। क्लास के एंड में क्या आता है? ऑप्सिडा, फाइएसी, एई। ऑर्डर के एंड में क्या आता है? एल्स। फैमिली के एंड में क्या आता है? एसीई। ठीक है। जीनस, स्पीशीज और किंगडम के एंड में कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। जीनस, स्पीशीज और किंगडम के एंड पे बच्चों कोई भी सफिक्स नहीं होता है। सफिक्स होता है तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली के एंड में। ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो अभी हमने आपको सीक्वेंस बताया है केपीसी ऑफ जीएस। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सो देखो भाई, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटन। सो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। सो इसमें तो रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। सो आंसर इज मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि इसमें जो आई है वो कैपिटल है और होना चाहिए बच्चों स्मॉल। ओके। इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। अब ऑर्डर किसके बीच में आता है? देखो भाई, क्लास और फैमिली के बीच में आता है। ठीक है। सो ऑप्शन इज सी, फैमिली एंड क्लास। जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम अभी हमने पीछे पढ़ा था, मुस्का डोमेस्टिका। मैन का होमो सैपियंस। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ मैंगो? एनाकार्डिएसी। ठीक है। सो बच्चों, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। और इससे पहले वाला जो पार्ट है लिविंग वर्ल्ड का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने नहीं देखा है सो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे वो वीडियो को देख लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल पाए। ओके, बाय बाय।